सम्माननीय मंच और उपस्थित मान्यवर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस कंसेप्ट को लेकर आज जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज और आने वाले 5 दिन तक हम जो विचार मंथन करेंगे वो हमें एआई का बहुत पॉजिटिव उपयोग करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, इस विषय में बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे। जैसे कि अभी कॉन्टेक्ट सेटिंग के लिए हमने एक बहुत अच्छी मूवी यहाँ पे देखी है, कार्तिक जी ने बनाई है। तो किस तरीके से हमें एआई के द्वार खुल सकते हैं और अनेक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इस विषय पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण नहीं है, ये हमारे सोचने का, काम करने का, सीखने का और आगे बढ़ने के तरीके को एक नया रूप आज टेक्नोलॉजी दे रही है। और इसी परिवर्तन के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये केवल मशीनों की क्षमताओं का विस्तार नहीं है, तो मैं ये कहूँगी ये मानव क्षमता को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा अवसर है। जब हम एआई और आर्थिक शक्ति की बात करते हैं तो ये केवल टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं है, यह उस दृष्टि की बात है जिसमें महिलाएं इकोनॉमिकली सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, समाज की प्रगति की वो साझेदार बने। और मैं ये भी कहूँगी कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव हो सकती है जब उसकी आधी आबादी, हाफ पॉपुलेशन, सभी नेशन के साथ आगे बढ़े। हमने वर्षों तक विमेन एम्पावरमेंट इस शब्द को हमने सुना है, लेकिन आज आवश्यकता केवल एम्पावरमेंट की नहीं है, आज आवश्यकता है पार्टिसिपेशन की, लीडरशिप की और ओनरशिप की। एआई का दौर हमें यह अवसर देता है कि महिलाएं केवल कंज्यूमर न रहे, वो केवल कंज्यूमर न बने बल्कि प्रोड्यूसर भी बने, इनोवेटर्स भी बने और डिसीजन मेकर्स भी बने और पॉलिसी शेपर्स भी वो बने। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि टेक्नोलॉजी अवसर देती है, लेकिन साथ ही अनेक अनेक चुनौतियां भी वो साथ लेकर आती है। डिजिटल डिवाइड, एक्सेस की कमी, स्किल गैप, ये सभी वास्तविक मुद्दे भी हो सकते हैं। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो तकनीक समानता का साधन बनने के बजाय असमानता को और बढ़ावा देगी। हमें इस विषय पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमारा सभी का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूसिव कैसे बनाएं। ऐसा एआई इकोसिस्टम बनाना जिसमें चाहे हर महिला, चाहे वह शहर में हो, गांव में हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसके पास सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर भी हो जाए। मुझे ये भी लगता है कि आज ऐसे अनेक विषयों पर हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। आज बस 2 मिनट में मुझे आपको केवल बात करनी थी, तो मुझे लगता है कि जिस विषय को मैंने सामने रखा है, इस विषयों पर अनेक अनेक पहलू के साथ साथ हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर हम देखते हैं तो समाज को हम 2 रूप में, 2 चरणों में हम देख सकते हैं। पहला चरण है प्री एआई और दूसरा है पोस्ट एआई। जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं आज भारत में आज आपको कह सकती हूँ कि आज हमारे देश में हमने एआई के स्वागत के लिए, एआई का पॉजिटिव उपयोग करने के लिए हमने बहुत मजबूत तरीके से तैयारी कर ली है। आज भारत में उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंड अप इंडिया हमारी योजना है, इसकी 74% लाभार्थी महिलाएं हैं। मुद्रा योजना जो है इसकी लाभार्थी लगभग 70% है। और जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, इस क्षेत्र में लगभग 45% छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं जो महिलाएं हैं।
विश्व में सर्वाधिक पायलट्स की अगर संख्या कहाँ है तो वो भारत में है। और देश की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 40% से अधिक ज़्यादा हो चुकी है। और वैसे ही स्टार्टअप इंडिया जो है इसमें 50% आज हमारी महिलाओं की भागीदारी है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति है। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही है। और उसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसी को लेकर सेमीकंडक्टर हो या अन्य एआई के क्षेत्र हो, महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही है। मैंने ये सब कुछ इसीलिए आपको बताया कि आज जब हम भारत को तेजी से एआई ड्रिवन ग्रोथ की आगे हम बढ़ रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी है इंक्लूसिव स्किलिंग, जिसके ऊपर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। यानी कि टायर 2, टायर 3 जो सिटी है और टाउन्स है, रूरल एरियाज है, इसमें हम महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी के साथ जोड़ रहे हैं, एआई अवेयरनेस निर्माण कर रहे हैं और मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम उनके लिए कर रहे हैं। मुझे आज आपको कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि नेशनल वुमेन कमीशन का एक इनिशिएटिव है यशोदा एआई। यशोदा एआई के माध्यम से हमने हमारी देश की महिलाओं को एआई के साथ जोड़ लिया है। एआई का पॉजिटिव उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हमने, चाहे वो महिलाएं किसान हो या उसी के साथ साथ वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो या उसके साथ साथ आप स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स हो, इनको साथ लेकर हमने एआई यशोदा एआई का बहुत अच्छा उपयोग किया है। बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी हम कर चुके हैं। हमारी दूसरी प्रायोरिटी है एंटरप्रेन्योरशिप एनेबलमेंट। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केट स्पेस देना, ताकि उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मजबूत हो और वो सस्टेनेबल भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ तीसरी जो बात है वो है सेफ एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम, जिसमें ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स को हम मजबूत कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पॉलिसी डायलॉग, पार्टनरशिप और आउटरीच के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस का केवल टूल न बनाएं, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का कैटालिस्ट बने, ताकि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये तय किया है कि देश के हमारे जो स्टेट विमेन कमीशंस है, हम इनको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उनकी इक्वल भागीदारी इन सब कार्यक्रमों में हम लेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि देश की हमारी महिला एआई के साथ जुड़ते हुए अपना प्रोग्रेस कर सके। आज एआई और आर्थिक शक्ति के इस सत्र का समापन करते हुए मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है कि आज जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ये केवल डायलॉग नहीं था, यह एक डिसिसिव मूवमेंट था। ये केवल टेक्नोलॉजी के ऊपर की गई चर्चा नहीं थी, यह विमेन लेड प्रॉस्पेरिटी की ओर एक ब्लूप्रिंट गढ़ने का बहुत अच्छा प्रयास भी हमने सबने यहाँ पे किया है। आज एआई हमारे डिसीजन में है, हमारे मार्केट्स में है और हमारे गवर्नमेंट में भी है, हमारे स्टार्टअप में भी है और आने वाले समय में यह हमारे रोजगार के स्वरूप को रीडिफाइन करेगा। ऐसे में मन में सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं आएगा। प्रश्न ये है कि हमारी महिलाएं एआई के साथ किस भूमिका में वो खड़ी होगी, केवल यूजर के रूप में या क्रिएटर, इनोवेटर और लीडर के रूप में भी वो खड़ी होगी, ये प्रश्न है। और मुझे विश्वास है कि हमारी देश की महिलाएं इन सभी भूमिका में बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेगी। भारत के नारी ने हर युग में परिवर्तन का नेतृत्व किया है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तभी उसने स्वयं को ढाला, जब डिजिटल रिवॉल्यूशन आया तब भी उसने स्वयं को स्थापित कर लिया, और आज जब एआई रिवॉल्यूशन हमारे सबके सामने है तब वह पीछे नहीं रहेगी यदि हम उसे सही ट्रेनिंग देंगे, उसी के साथ साथ राइट इकोसिस्टम भी देंगे और सही एक्सेस भी देंगे। आज वर्ल्ड की सभी
बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एआई ड्रिवन मॉडल्स की ओर बढ़ रही है। भारत इस परिवर्तन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये तब संभव होगा जब इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन कोडर्स, विमेन पॉलिसी मेकर्स और विमेन इनोवेटर्स पहले पंक्ति में खड़ी हो जाए, तभी ये संभव है। हमें केवल पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि ओनरशिप भी सुनिश्चित करनी है। मुझे ये भी लगता है कि आज महिलाओं को एआई से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एआई से अगर वो अनजान रहने का विकल्प भी अगर चाहती है तो वो उसके पास नहीं है, उसको एआई सीखना ही पड़ेगा। हमारे महिलाओं को एआई लिटरेसी आवश्यक है। स्मार्टफोन चलाना नहीं बल्कि डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल एथिक्स और साइबर सिक्योरिटी की समझ भी हमें अपनानी होगी। अवेयरनेस के बिना एम्पावरमेंट मुझे लगता है अपूरा है। नेशनल विमेन कमीशन का ये विश्वास है कि इकोनॉमिक एजेंसी केवल आय अर्जन का स्थान नहीं है, केवल हम पैसा कमाएंगे, आय अर्जित करेंगे ऐसा साधन नहीं है, बल्कि डिग्निटी और डिसीजन मेकिंग पावर का आधार हम सब है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो वह अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र को अंततः बहुत अच्छे तरीके से सशक्त करती है। हमें स्किल डेवलपमेंट को रीइमेजिन करना पड़ेगा। रूरल भारत को, भारत की महिलाओं को भी हमें एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा ताकि उनका क्राफ्ट, उनका इनोवेशन, उनका एंटरप्राइज ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। यह ब्लूप्रिंट आज जो हमें इस डिस्कशन के बाद हमने सोची है, हम सभी लोग को डेवलप कर रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यह एक्शनेबल स्ट्रैटेजी होगा। इसमें मेजरेबल पाथवे होंगे, क्लियर माइलस्टोन्स होंगे, डिफाइन अकाउंटेबिलिटी होगी और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म भी होगा। हमें स्लोगन नहीं, हमें स्ट्रक्चर चाहिए। हमें प्रोमिसेस नहीं, पॉलिसी चाहिए। हमें विजन नहीं, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आज का ये सत्र एक रिमाइंडर है, फ्यूचर किसी का इंतजार नहीं करता, जो अडॉप्ट करता है वही लीड करता है। हमारी महिलाएं अडॉप्ट करने में सक्षम है, लेकिन उन्हें सिस्टमैटिक सपोर्ट चाहिए। सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिका और सिविल सोसाइटी सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बनाना होगा। हमारा लक्ष्य केवल इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं है बल्कि इक्विटेबल प्रॉस्पेरिटी है, और एआई के माध्यम से हम सभी माइक्रो एंटरप्राइज को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमने जो यहाँ पे चिंतन किया है, विचार किया है, ये विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अच्छे तरीके से आगे चलेगा। विमेन एम्पावरमेंट इटर्नल है, और जब एआई और विमेन एम्पावरमेंट दोनों मिलेंगे तभी सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी संभव होगी। आइए हम सभी लोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा हमेशा के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, ये विश्वास देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Once again, thank you so much to all the अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका।